वेलकम टू आयुष्मान कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स की पहले एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें 3/2 तो इसमें 3/5 और 3/5 कॉमन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट, दो पार्ट है पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो इसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें 3/5 और 3/5 कॉमन है। पर दोस्तों मैथ में रूल है कि हम बगल संख्याओं या फिर जैसे मैं इस संख्या और इस संख्या के बीच में कुछ कर सकते हैं, मतलब बगल बगल या कंसेक्यूटिव संख्याओं नंबर्स पे। पर पर कंसेक्यूटिव करने के लिए हमको या फिर बगल करने के लिए ये इसको इधर करने के लिए हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वरना मैथ का रूल वाला फॉलो नहीं होगा। तो दोस्तों इसको इधर करने के लिए हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। दोस्तों नाम थोड़ा सा कठिन है इसलिए भूल जाते हैं। इस दोस्तों में पहले लिख ली -2/3 इंटू 3/5, और ये दोस्तों ये पूरा इधर आएगा। दोस्तों ये भी पूरा नंबर है, तो -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 वो उधर चला जाएगा। अगर पूछे किस प्रॉपर्टी से हुआ तो कम्यूटेटिविटी, हम कॉमन लिख रहे हैं, आप कम्यूटेटिव समझ जाएगा। तो दोस्तों आप कॉमन इसमें ले सकते हैं, 3/5 कॉमन ले लें। और साइन का ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साइन देखिए यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगी तो -1/6 हो जाएगा। तो क्या बचा, -2/3 -1/6 प्लस 5/2। और ये पूछे कोई किस प्रॉपर्टी से हुआ तो डी लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप पूरा नाम लिख सकते हैं लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, -4, क्योंकि 3 × 2 6, 3 2 6, 2 × -2 -4, तो इस तरह हो गया प्लस 5/2। तो दोस्तों -3/5 इंटू -5/6, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस 5/2। तो अब दोस्तों देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा ये 1, तो क्या हुआ दोस्तों -1/2 प्लस 5/2, ये दोस्तों ना। तो हो जाएगा 5 - 2 5 सॉरी दोस्तों 5 - 1 इक्वल टू 4, 4/2 2 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए दोस्तों एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम निकालने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अब इसको काट सकते हैं दोस्तों, 4/2 को जब काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉरी दोस्तों पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, तुरंत ही आप देख सकते हैं कि ये और ये कॉमन है। पर दोस्तों जैसा आप रूल जानते हैं, बगल बगल संख्याओं में ही हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बगल लाने के लिए सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। 2/5 -3/7 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और ये पूरा दोस्तों ये इधर आ जाएगा और ये पूरा इधर चला जाएगा। तो प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2, और फिर हम कॉम लिख ले रहे हैं, कम्यूटेटिव मतलब जिसका होता है। तो दोस्तों अब 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो 2/5 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या -3/7 बचेगा और प्लस 1/14, सही दोस्तों। तो -1/6 इंटू 3/2, ये सॉरी दोस्तों ये डी से हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी से। तो दोस्तों अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 2/5 इंटू 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है दोस्तों, तो -6 प्लस 1 -1/6 इंटू 3/2। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये -5 आ जाएगा और 14, और फिर -1/6 इंटू 3/2। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, -1 हो जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों -1/7, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू -1 -3 अपॉन 6 इंटू 2 12। दोस्तों 7 और 12 का एलसीएम दोस्तों 7 और 12 का एलसीएम दोस्तों होगा 84 होगा। तो 7 12 84
-12 और फिर 12 7 ज़ा 84, 12 7 ज़ा तो 7 3 ज़ा 21। तो होगा दोस्तों ये, तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो होगा -33/84 दोस्तों, यही होगा ना। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 प्लस डिविजिबिलिटी क्या है 3 की, कि सम करें और अगर 6 का वो आता है फैक्टर तो डिविजिबिलिटी है। तो 3 + 3 6 और 8 + 4 12। दोस्तों 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और माइनस साइन रहेगी -11 और फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों -11/28। तो दोस्तों हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया दोस्तों। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड। तो चलिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं एडिटिव इनवर्स होता है, बस साइन उसमें चेंज हो जाती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a - a = 0, जिसका सम करने पे 0 आए उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो बस साइन चेंज होता है दोस्तों। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है, डेफिनेशन नहीं याद कर पाते हैं, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आप साइन चेंज कर दीजिए। तो 2/8 की साइन क्या होगी दोस्तों -2/8। तो 2/8 -2/8 आप देख सकते हैं दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा आंसर। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -2/8। ऐसे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी होगा -5/9। ये दोस्तों साइन चेंज कर दी इसको 5/9, सही दोस्तों बोला आपने। और थर्ड -6/-5, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ 6/5 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5। इस तरह क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ है 2/-9, तो इसका होगा +2/9, सही बोला दोस्तों आपने। और अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 19/-6, जिसका एडिटिव इनवर्स होगा पलट जाएगा दोस्तों 19/6। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन देखिए 2 मिनट के बस खेल था। तो अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई इट। तो दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है, आप क्लास 6 में पढ़े थे कि अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट बाहर साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस इंटू माइनस आप भी जानते हैं प्लस, आप इंटीजर चैप्टर्स में पढ़े थे क्लास 6 में। तो दोस्तों x = x वेरीफाई तो हो गया, लेकिन आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन लगा के दिखा देता हूँ। x = 11/15, तो -11/15 = 11/15। इसको हम दोस्तों LHS बोलेंगे और इसको हम दोस्तों बोलेंगे RHS, LHS RHS। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/15 = 11/15। तो LHS = RHS हो गया और इसको यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड। आपका ये सवाल सही हो गया। ऐसे आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा सेकंड पार्ट, वैसे आ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा दोस्तों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, जैसे a इंटू रेसिप्रोकल ऑफ a क्या होगा 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो वही सेम नंबर को पलट के, जिससे 1 आ जाए, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा दोस्तों। तो बस रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो -13 का रेसिप्रोकल 1/-13, अब देख भी सकते हैं आप 13 × 1/-13 = 1 होगा, क्योंकि 13 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर 1/-13। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन लगा लीजिए 13/19 -13/19, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 19/-13। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन 1/5 का रेसिप्रोकल होगा 5, क्योंकि 5/1 = 5 ही होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लगाते हैं। ये थोड़ा सा टफ है पर आसानी है वैसे। -5/8 × 3/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को इसमें पलटना होगा। तो 8/-5 × 7/-3, देखिए दोनों पलट गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। ऐसे आप फिफ्थ क्वेश्चन भी लगा सकते हैं।
1 इंटू -2/5, तो -5/-2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू -2 ही होगा। तो दोस्तों देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। अब 6 का होगा -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1, जो होगा -1, रेसिप्रोकल होगा। और इसलिए दोस्तों -1 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, वो खुद ही होता है अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पहले, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। इसको आप कम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लेस चेंज हो जा रही, और लिख सकते हैं 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी, क्योंकि 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोस्तों। और ये दोस्तों आप जान गए कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि देखिए बस प्लेस चेंज हो जा रही है, तो ये कम्यूटेटिव लिख सकते हैं आप, कम्यूटेटिविटी दोस्तों। और दोस्तों थर्ड का आप देख सकते हैं, ये हो रहा है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 1 आ रहा है दोस्तों ना, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो रेसिप्रोकल -7/16 को हो जाएगा 16 इंटू -7, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/13 से। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36, 6 3 कैरी 6 1 6 9 अपॉन 13 7 नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे पता है 91 होता है 13 7 आपको ही पता होगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पे यही आया दोस्तों 96/-91, तो ये आंसर हो गया। अब चलिए सेवन्थ क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टी बताइए कौन सी यूज़ हुई है। तो आप देख सकते हैं बस प्लेस चेंज हुई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कम्यूटेटिविटी। आप सही, कम्यूटेटिविटी। अब चलिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए 8th क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों कह रहा है इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8। तो दोस्तों पहले इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो 8 1 8 -9/8। दोस्तों रेसिप्रोकल हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, लेकिन साइन इसमें आप देखिए माइनस है, इसमें कोई साइन नहीं, इसमें एक पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए दोस्तों वाई पूछ रहा है, तो बिकॉज द साइन आर नॉट सेम्स, इसलिए 8th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो दोस्तों चलिए 9th क्वेश्चन दोस्तों 9th क्वेश्चन भी यही है, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3, वाई और वाई नॉट। तो दोस्तों 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 भी। तो दोस्तों इसको भी अगर फ्रैक्शन चेंज करें 3 3 9 1 10/3। दोस्तों आप देख सकते हैं 10/3 रेसिप्रोकल हो जा रहा है, तो 3/10 हो जा रहा है। तो बिकॉज 3/10 इंटू 10/3 इक्वल टू 1 इज, दैट्स वाई इट्स द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो अब दोस्तों चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अब 10th कह रहा है द रेशनल, 10th का फर्स्ट पार्ट, द रेशनल नंबर दैट डू नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो आप 1 का रेसिप्रोकल ज़ीरो दोस्तों, क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और जो होता है 0, तो दोस्तों 0 का नो रेसिप्रोकल होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के इक्वल आप जानते हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा, जो होता है दोस्तों यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, जो नॉट डिफाइंड है दोस्तों, तो इसलिए 0 है, नो रेसिप्रोकल। तो अब दोस्तों ये सेकंड पार्ट है,
द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो 1 और -1, क्योंकि हम पिछले वाले सवाल में देखे थे 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा जो 1 ही होता है, और -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 होगा जो भी -1 होता है। तो दोस्तों अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। नेगेटिव 1 का नेगेटिव -1 तो वो तो इक्वल नहीं है दोस्तों। ज़ीरो दोस्तों, क्योंकि 0 इक्वल टू -0 मतलब -1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो 0 हो जाते हैं, इसलिए द रेशनल नंबर डेट आर नॉट इक्वल टू इट्स नेगेटिव वो होगा 0, क्योंकि 0 कोई नेगेटिव होता ही नहीं।